वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वहीं जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। नमस्कार मित्रों, स्वागत आप सभी का मोबाइल पब्लिकेशन के ऑल एग्जाम्स रिव्यू वॉल्यूम 1, जिसमें हम राजस्थान भूगोल टॉपिक वाइज देख रहे हैं, जिसमें हमने 4 टॉपिक पूरे कर लिए हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान स्थिति विस्तार, इसके अलावा राजस्थान का भौतिक विभाजन, और आज का टॉपिक है वो राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु नवीनतम जिलों के अनुसार, फॉर्मेट के अनुसार, कॉपेन के अनुसार, तीव्रता के अनुसार, जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, जलवायु की विशेषताएं, सूखा, अकाल, तापांतर, समवर्षा रेखाएं व समवायुदाब, आर्द्रता, वायुदाब, आंधियां, मानसून, राजस्थान वर्षा, महावत, सब कुछ इनसे जुड़े हुए सवाल और व्याख्या सहित नवीनतम जानकारी नए जिले व संभाग अनुसार हम देखेंगे इस टॉपिक में। आप मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली सभी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी, जिसमें सीईटी है, पशु परिचर है, महिला अधिकारिता है, छात्रावास अधीक्षक है, इसके अलावा रीट मेंस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सारे एग्जाम के एलडीसी वगैरह, उनके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास होगी। आप जरूर जुड़िएगा साथ में। चलिए राजस्थान की जलवायु संबंधित सबसे पहले जलवायु की विशेषताएं देखते हैं। राजस्थान की जलवायु की विशेषता किस प्रकार है वो देखना है अपने को। राजस्थान की सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किस प्रकार है वो देखेंगे। सबसे पहले जलवायु को प्रभावित करता है वो अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की स्थिति क्या है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा कर्क रेखा इसके दक्षिण भाग से गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण भाग से कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर, बांसवाड़ा से 26 किलोमीटर लंबाई। अतः दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय तथा अन्य भाग में उपोष्ण कटिबंध विशेषता मिलती है। दक्षिणी भाग है कर्क रेखा के जो 2 जिले इधर है तो वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। बाकी जो भी भाग है राजस्थान का पूरा दक्षिण के अलावा ऊपर का भाग वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो राजस्थान का अधिकांश भाग है वो उपोष्ण कटिबंध जलवायु में आता है। तो अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है, ये हमने देखा। और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है वो है महाद्वीपीयता। ये क्या है कि राजस्थान की स्थिति वो समुद्र तट से अधिक दूरी पर है। समुद्र तट बहुत दूर रह जाते हैं क्योंकि राजस्थान उत्तर पश्चिम में, समुद्र रह जाते हैं बहुत ही दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में। इस प्रकार अतः यहाँ के तापमान में विषमताएं अत्यधिक मिलती है, इसलिए यहाँ का तापमान है, वहाँ विषमताएं हैं, जिसमें महाद्वीपीयता के लक्षण है वो पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है वो अरावली की स्थिति और दिशा है। ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे कि अरावली का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं के समांतर है। यानी कि राजस्थान में जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं आती हैं, राजस्थान में जो मानसून, वो अरावली की स्थिति भी वैसी की वैसी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और अरब सागर भी दक्षिण पश्चिम से राजस्थान की ओर पड़ता है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में। तो वहाँ से जो ही वो मानसून आता है तो अरावली की स्थिति और दिशा समानांतर है, तो इसी कारण मानसूनी पवनें हैं वो बिना वर्षा करे उत्तर की ओर आगे निकल जाती हैं। तो राजस्थान के ऊपर से है वो पवन है वो चली जाती है, यानी रोक टोक है नहीं। अरावली की दिशा भी वैसी है जैसे अरब सागर मानसून की शाखाओं की है, इसलिए वो आगे निकल जाती है, बरसात होती नहीं। तो अरावली की स्थिति और दिशा भी प्रभावित करती है। प्रचलित पवनें भी राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। वो कैसे? पश्चिम से बलूचिस्तान पठार से आने वाली शुष्क, पश्चिम से बलूचिस्तान पठार यानी राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो भी वहाँ है, वहाँ से जो शुष्क और गर्म हवाएं राजस्थान की जलवायु में आर्द्रता को घटा देती है। वहाँ से शुष्क और गर्म हवाएं बहती है तो राजस्थान की जलवायु में जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसको वो घटा देती। वहीं शीत ऋतु में ठंडी पवनें तापमान को कम कर देती, और शीत ऋतु में वहाँ से ठंडी पवनें आती हैं। आपने जाना होगा कि मरुस्थल है वो ठंड में ज़्यादा ठंडा हो जाता है, गर्म में ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो शीत ऋतु में जो ठंडी पवन है वो तापमान को कम कर देगी। इसके अतिरिक्त धरातल की ऊंचाई, वनस्पति का अभाव, रेतीली मिट्टी का स्वभाव, ये सभी स्थानीय कारक भी जलवायु में भिन्नता लाते हैं, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। धरातल की ऊंचाई है, कहीं उबड़ खाबड़ है, कहीं बहुत ढाल है, कहीं मरुस्थल है, तो वो सारा धरातल की ऊंचाई के आधार पर। वनस्पति भी राजस्थान में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। उसके अलावा रेतीली मिट्टी, तो ये सारे स्थानीय कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ पहला सवाल, राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है, यानी नम भूमि क्षेत्र है वो राजस्थान में कितने हैं, तो 44 हो गए। यह सवाल RS पर 1 अक्टूबर 2023 को ये एग्जाम आया है। 44 है वो राजस्थान में वेटलैंड क्षेत्र हो गए हैं, 44। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेकंड सवाल है, निम्न में से कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनमें से जो कारक है वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं अक्षांशीय स्थिति,
इसके अलावा अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं तो ये प्रभावित करती है, और देशांतरीय अवस्थिति, तो इनमें से देशांतरीय अवस्थिति ये प्रभावित नहीं करती हैं, बाकी है वो करते हैं। अरब अक्षांशीय स्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावचीय दशाएं ये प्रभावित करती है। देशांतरीय अवस्थिति है वो राजस्थान के जलवायु को प्रभावित नहीं करती, मानसून को प्रभावित नहीं करती। थर्ड सवाल है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर है। पश्चिम की तुलना में जो पूर्वी राजस्थान में जो जलवायु की चरम सीमाएं वो निम्नतर है। ये आ रहे एग्जाम 2023 में ये सवाल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए और सही को चुनिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा वो घटती जाती है, तो ये सत्य कथन है, क्योंकि राजस्थान में पूर्वी भाग में ज़्यादा बरसात होती है तो पश्चिम की ओर मरुस्थल है, बरसात कम होती जाती है। दक्षिण में आर्द्रता ज़्यादा होती है तो उत्तर में वर्षा की मात्रा थोड़ी बहुत घटती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक में वार्षिक तापांतर है वो अधिक पाया जाता है, ये भी राइट है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो ये सारे कथन सत्य है, क्योंकि यहाँ उच्च दैनिक तापमान भी 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। 5वां सवाल, अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यत होती है। तो अल नीनो है जो धारा है, गर्म धारा है, वहाँ से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः विलंब व शिथिलता हो जाती है, यानी मानसून देरी से आता है, धीरे धीरे आता है अल नीनो के कारण। जल धारा गर्म है उसके कारण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण क्या है? इनमें से सर्वप्रमुख कारण अनियंत्रित पशु चारण है राजस्थान में मरुस्थलीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। अल्प वर्षा है वो मानव जनित नहीं है, ये प्राकृतिक है। अतिचारण, भूमि उपयोग में परिवर्तन, नगरीकरण, ये मानव के हाथ में होता है। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलवायु दशाओं के संबंध में राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, तो ये कथन है वो सत्य है, यानी तापमान भी ज़्यादा, वर्षा पर भी निर्भर, इनसे ये पूरा पूरा युक्त है। राज्य की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये कथन गलत हो गया, उपोष्ण कटिबंध है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती नहीं, दक्षिण पूर्व में ज़्यादा होती है, उत्तर पश्चिम में घटती जाती है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, ये भी गलत है। 10वां सवाल है कि राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करनी है। ग्राम सेवक 2016 का सवाल है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है, तो इनमें से कूट दिए हुए हैं, वो कूट भी देख लेते हैं। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुप्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, तो इनमें केवल और केवल फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है, थर्ड सही नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। नहीं, दक्षिण पूर्वी आर्द्रता वायु पवना यहाँ एकदम आती नहीं है, तो ये कथन गलत है, बाकी सारे कथन सही है। 11 सवाल, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में, निम्न में से कौन सा प्रक्रम राजस्थान में रेगिस्तानी या मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है? उससे वायु अपर्दन है, सर्वाधिक वायु अपर्दन के कारण है वो मरुस्थलीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है? राजस्थान में मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में गिरावट आती है एकदम, इसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। अब एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। पश्चिमी राजस्थान है वो शुष्क रेतीला है, जिसमें वातावरण में शुष्कता है, स्वच्छ आकाश, रेतीली मिट्टी की जल्दी गर्म और ठंडी होने की प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण दिन का तापमान अत्यधिक होता है, वहीं रात का तापमान अचानक है वो कम हो जाता है। इसी कारण पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर वो अधिक पाया जाता है। 16 सवाल, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि माउंट आबू है वो उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है।
ऊंचाई पर होने के कारण तापमान है वहाँ का कम है। 17वां सवाल, निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? वर्षा का समान वितरण, ये जलवायु को निर्धारित करने का उत्तरदायी नहीं है। प्रचलित पवनें हैं, तापमान है, समुद्र से दूरी है, ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान में रिक्त स्थान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सूखा, अकाल और तापांतर से जुड़े सवाल। सन 2002-3 में राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले घोषित किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिकारी एग्जाम 2023 को यह सवाल आया। तो 32, राज्य के कुल 2002-3 में 32 जिले व अकाल प्रभावित जिले घोषित किए गए थे। सेकंड सवाल है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया जाता है? जनवरी में सबसे कम तापमान है वो गंगानगर जिले में। राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी सर्व प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? इनमें से वर्ष भर उच्च शुष्क दशा है वो राजस्थान के मरुस्थल में अति उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर हेतु उत्तरदायी है। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया 2023 का अलवर में। 20वीं सदी में राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए सर्वाधिक तापमान गंगानगर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस 14 जून 1934 को, अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस 10 मई 1956 को, धौलपुर में 50 डिग्री सेल्सियस 3 जून 1995 को। तो ये 20वीं सदी में राजस्थान में यह रिकॉर्ड किए गए सर्वाधिक तापमान है। इनमें से केवल अलवर जिला है, बाकी गंगानगर अलवर में सेम है। यह 14 जून 1934 को गंगानगर, और अलवर है वो 10 मई 1956, धौलपुर 3 जून 1995। अकाल की सर्वाधिक तीव्रता पाली में अकाल ज़्यादा। किस जिले में जून माह में 21 जून में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है? बांसवाड़ा में, कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण। एक्सप्लेन देख लेते हैं। कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के मध्य से व डूंगरपुर जिले की सीमा के पास से जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, अतः डूंगरपुर में बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकने के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी। अकाल के लिए प्रसिद्ध हुए में पग पुंगल के नाम से राजस्थान के कौन से जिले की ओर संकेत किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीकानेर जिला है, पग पुंगल वाला बीकानेर जिला अकाल के लिए प्रसिद्ध। एक्सप्लेन बहुत अच्छा। पग पुंगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर जाय लादे जोधपुर उठावो जैसलमेर, यानी इसका अर्थ है कि अकाल बीकानेर पुंगल में पांव फंसा रहता है, और उसका धड़ है वो कोटड़े यानी जैसलमेर बाड़मेर में, बाहें हैं वो बाड़मेर में फैली रहती है। जोधपुर में अकाल भूल चूक से आता है, जबकि जैसलमेर में इसकी चर्चा रहती है, यानी सबसे ज़्यादा अकाल है वो जैसलमेर में आता ही रहता है। तो पग है पुगल धड़ कोटड़े, पाँव है वो पुगल बीकानेर तक रहते हैं, और उसका धड़ है वो कोटड़े जैसलमेर बाड़मेर तक, बाहें बाड़मेर तक। और जोधपुर में अकाल भूल चूक जाएगा, और जैसलमेर में तो इसका चर्चा होती रहती है, ठावो जैसलमेर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 8वां सवाल, राजस्थान में बार बार अकाल एवं सूखे का क्या कारण है? राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा का कारण है अनियमित वर्षा, कभी आ जाती है कभी आती नहीं। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। 50% से अधिक वर्षा में कमी तो भयंकर सूखा माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका सवाल। प्रचंड सूखे में 50% से कम वर्षा होती है, जबकि सामान्य सूखा वो 25% से कम वर्षा होती है। ज़्यादा सूखा 50% से कम वर्षा होगी तब, और सामान्य सूखा 25% से कम वर्षा वाला। मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा से कमी होने पर भयंकर सूखा कहते हैं। मौसम विज्ञान क्या कहता है? सामान्य वर्षा से 51% और अधिक वर्षा में कमी होने पर भयंकर सूखा होगा। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है कि तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। पूर्णकाल, अर्धकाल, त्रिकाल या पंचकाल। अर्धकाल कुरियो का अर्थ है, कुरियो का अर्थ है अर्धकाल, यानी प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्धकाल होता है और प्रत्येक 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। 12वां सवाल, दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान के निम्न जिलों के समूह में कौन सा सही है? दीर्घकालीन अकालग्रस्त क्षेत्र यानी यहाँ ज्यादातर अकाल क्षेत्र रहा है श्री गंगानगर, पाली, चूरू, इनमें से। नेक्स्ट सवाल, किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कितनी वार्षिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए? 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए।
न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित। 17 से 100 सेंटीमीटर वो न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र है। राजस्थान को सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। सूखे से निपटने के लिए नोडल विभाग आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। राजस्थान में NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोधपुर में इसका केंद्र है। त्रिकाल का संबंध है। त्रिकाल का संबंध है चारा, भोजन और जल की कमी। ये तीनों की कमी होगी तो त्रिकाल होगा। चारा की भी होगी, भोजन की भी होगी और जल की भी होगी। 17 क्वेश्चन, किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है? चूरू, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। या सूखा ज्यादा पड़ेगा। निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? भारत का सबसे शुष्क स्थान जैसलमेर। स्टेनोग्राफर एग्जाम 2021 में सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? जैसलमेर में। दैनिक तापांतर सर्वाधिक जैसलमेर में। एक्सप्लेन देख लेते हैं थोड़ा। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान है वो चूरू शहर है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर चूरू शहर, संपूर्ण जिला नहीं, केवल चूरू शहर। राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान है वो माउंट आबू सिरोही। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह है वो जुलाई अगस्त। राज्य में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। राज्य में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला है वो डूंगरपुर। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू। न्यूनतम वार्षिक तापांतर चूरू। राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। ऐसे कैसे ये सवाल है? ये सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जैसलमेर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो डूंगरपुर है। ये सर्वाधिक पूछ रहा है। ये वार्षिक तापांतर वाला स्थान है चूरू और राजस्थान में न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला है वो डूंगरपुर। यहाँ न्यूनतम ना करके सर्वाधिक आना था। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू और सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला है वो जैसलमेर। वार्षिक और दैनिक में ध्यान रखना, ये फर्क है। वार्षिक आ जाए सर्वाधिक तो चूरू करोगे, और स्थान दैनिक आ जाए तो चूरू शहर है, जिला आ जाए तो जैसलमेर है, और न्यूनतम वार्षिक तापांतर आ जाए तो डूंगरपुर, और न्यूनतम दैनिक तापांतर आ जाए तो माउंट आबू स्थान का पूछे तो। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान है वो दक्षिण और पश्चिम भाग में। राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला है वो चूरू। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म स्थान है वो फलोदी होगा। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला जिला है वो सिरोही, और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही, और सर्वाधिक गर्म माह ग्रीष्म ऋतु में वो जून। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी जून में। 1899 से 1900 ईस्वी का अकाल था वो त्रिकाल था। राजस्थान में 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े भयंकर अकाल को छपनिया का अकाल कहते हैं। छपनिया काल वो 1899 से 1900 ईस्वी, विक्रम संवत की बात करें तो वो था 1956 ईस्वी। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीना में पाया जाता है? जुलाई अगस्त न्यूनतम दैनिक तापांतर इन महीनों में। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जैसलमेर। सूखे का प्रकार जब किसी क्षेत्र में मौसमी वर्षा दीर्घकालीन औसत से 75% कम होती तो वो मौसमी सूखा है। यानी मौसमी वर्षा दीर्घकालिक औसत से 75% कम होगी तो वो मौसमी सूखा होगा मौसम के अनुसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में मौसम संबंधी सूखा उस स्थिति के रूप में परिभाषित की जाती है जब क्षेत्र में प्राप्त मौसमी वर्षा इसके दीर्घकालिक औसत से 75% से कम होती है तो वो मौसमी सूखा होगा। अब सम वर्षा रेखाएं व सम वायु दाब, इनसे जुड़े सवाल किस प्रकार पूछे गए? समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है तो वो है 50 सेंटीमीटर। जो राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर अरावली के समानांतर है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूरी सीमा निर्धारित होती है। देखो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूरी सीमा निर्धारित होती है वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से, यानी अरावली पर्वतमाला के समानांतर होने से ये पूरी सीमा पश्चिमी रेतीले मैदान की हो गई। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? राजस्थान के रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदान उनको कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा।
यानी ये पश्चिमी मरुस्थलीय के दोनों भाग है। रेतीला शुष्क मैदान जो ज़्यादा सूखा हो गया, रेत ज़्यादा हो गई, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, और अर्ध शुष्क यानी आधा सूखा, जैसे आधा भाग जोधपुर का उत्तरी भाग हो गया, फलोदी का हो गया, और आधा बीकानेर का हो गया, थोड़ा बहुत अपने बाड़मेर का, और थोड़ा बहुत जालौर का, वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। तो उन दोनों को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो अलग करती है। यानी ये बात केवल पश्चिमी मरुस्थल की ही कर रहा है, यानी ये बात केवल और केवल यहाँ से ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है जो अरावली के समानांतर है। इसी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वो अलग करती है दोनों को। तो यहाँ ज़्यादा रेतीला शुष्क मैदान हो गया, सूखा एरिया ज़्यादा, और यहाँ जो अर्ध शुष्क मैदान है, इन दोनों के बीच ये 25 सेंटीमीटर वो रेखा है, और ये रेखा है 50 सेंटीमीटर। कितने किलोमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? देखो किस प्रकार सवाल पूछा गया ये आपको ध्यान रखना है। 500 मिलीमीटर से 50 सेंटीमीटर बनता है, तो ये 500 मिलीलीटर का पूछ लिया इसने। समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर में होती है, ये ध्यान रखना है। ये मिलीमीटर का पूछा इसने मिलीमीटर का पूछ लिया, तो 50 सेंटीमीटर में आपको ध्यान रखना है 500 मिलीमीटर होते हैं, तो इसलिए आपको मिलीमीटर के अनुसार 500 बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले हैं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको पहचान करना है। देखो राजस्थान के ऐसे जिले जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं, यानी अरावली के समानांतर जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पश्चिम में, इनमें से कौन कौन से होंगे? चूरू होगा और हनुमानगढ़ होगा। चूरू, हनुमानगढ़, BC होगा। दौसा भी पश्चिम में नहीं है और भीलवाड़ा भी पश्चिम में नहीं है। चूरू का भाग और हनुमानगढ़ का, ये अरावली के पश्चिम में, तो 50 सेंटीमीटर अरावली के सारे ये हैं, इसलिए पश्चिम में 2 जिले। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है जो पूर्वी मैदान को पश्चिमी मरुस्थल से अलग करती है। अतः 50 सेंटीमीटर समवर्षा के पश्चिम में स्थित जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़। वर्तमान में भी बात करें तो फलोदी आ गया, अनूपगढ़ आ गया, ये जो नए जिले हैं, नीम का थाना, थोड़ा बहुत सीकर का। इस रेखा के दक्षिण व पूर्व में वर्षा अधिक होती है। इस रेखा के दक्षिण पूर्व में वर्षा ज़्यादा और वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर कम होती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्व सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्व सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्व सीमा, इसमें से ये 40 सेंटीमीटर कैसे कह रहा है? पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्व सीमा यानी जो पूरा शुष्क रेतीला मैदान है उसकी 25 सेंटीमीटर पूर्व सीमा रेखा बनाती है। क्या 40 सेंटीमीटर कह रहा है? देख लेते हैं एक्सप्लेन क्या है। 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। हाँ ऐसे कह रहा है। इनमें से 40 सेंटीमीटर भी इधर रह गई 25 सेंटीमीटर से, तो ये रेखा पश्चिमी रेतीले मरु की पूर्व सीमा है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है जो पूर्वी मैदान व पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क 2 भागों में बांटती है। तो इनमें यह सवाल पूछ रहा है पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान यानी पूर्ण मरुस्थल की बात कर रहा है, तो इनमें से पूर्व सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? पूर्ण मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल की बात करें तो इनमें से 40 सेंटीमीटर होगा, और अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करता तो 25 सेंटीमीटर सीमा रेखा होती है। इसमें 3 है वो सही है। 7वां क्वेश्चन, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। 1000 मिलीबार की जो समदाब रेखा है वो जुलाई माह में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़ से गुजरती है। मैं नीचे मैप भी साथ में मैं लाया हूँ, वो आपको नीचे मैं बता दूंगा, बाद में सबसे बता दूंगा। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? राजस्थान में समवर्षा रेखा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर है वो कम होता जाता है, यानी ज़्यादा वर्षा दक्षिण पूर्व में, उत्तर पश्चिम में कम। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा, समदाब मतलब ऐसी रेखाएं जो समान दाब को देखेगी, जहाँ तापमान समान है, ऐसी रेखा कौन कौन से जिलों से 999 गुजरती है? वो गुजरती है जालौर, पाली और अजमेर से। जालौर, पाली, अजमेर से 999 मिलीबार समदाब रेखा जुलाई माह में। देखो एक्सप्लेन देखो यहाँ से, राजस्थान में जुलाई माह में 4 समदाब रेखा गुजरती है, ध्यान रखना आपको। 997 मिलीबार रेखा है वो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से गुजरेगी, 997। फिर 998 मिलीबार रेखा है
वो गुजरेगी बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू से होकर। फिर 999 मिलीबार रेखा है वो जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से गुजरेगी। और जो 1000 मिलीबार रेखा है वो सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। और जो जनवरी माह में वो वायुदाब रेखा 1018 मिलीबार व 1019 मिलीबार। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी राजस्थान के ये जो भाग है ये संपूर्ण भाग की ये बात कर रहा है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर यहाँ से होकर के 997 गुजरेगी। 998 बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू यानी यहाँ से गुजरेगी। और 999 जालौर, पाली, अजमेर, टोंक से होकर यूँ गुजरेगी। और जो 1000 मिलीबार है सिरोही से लगा करके उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से गुजरेगी। इस प्रकार तो ये रेखाएं हैं, ये आपके मैप आगे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र कहाँ होता है? ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र है वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब। अब आर्द्रता या वायुदाब से जुड़े सवाल। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? जैसलमेर में। यहाँ न्यूनतम वायुदाब है जून माह में। जून माह में सर्वाधिक वायुदाब दक्षिणी राजस्थान में होगा। जून माह में न्यूनतम वायुदाब पश्चिमी राजस्थान में होगा। जनवरी माह में सर्वाधिक वायुदाब है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में होगा जनवरी में। और जनवरी माह में न्यूनतम वायुदाब है वो दक्षिणी राजस्थान में होगा। यानी जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ बरसात होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए यह जून माह में सर्वाधिक वायुदाब दक्षिणी राजस्थान में बात कर रहा है। वायुदाब ज़्यादा वहाँ पवने ज़्यादा जाने की कोशिश करेगी और वहाँ बरसात होने की संभावना ज़्यादा। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में? जैसलमेर में। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक वार्षिक दर है वो जैसलमेर में। जल का जल वाष्प में बदलना वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल है वो जल वाष्प में बदलेगा भाप बन करके। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला जैसलमेर, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ने से यहाँ पानी ज़्यादा हवा में जाएगा। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला जिला डूंगरपुर। ये ध्यान रखना, डूंगरपुर में ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होती है। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला माह तो जून माह में ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए भाप बनकर पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की न्यूनतम दर वाला माह है दिसंबर में सर्दी ज़्यादा इसलिए वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा नहीं बनेगा, भाप ज़्यादा नहीं बनेगा। बहुत अच्छा सवाल सारे। राज्य का आर्द्र जिला, राजस्थान का आर्द्र जिला है सर्वाधिक झालावाड़। है। देखिए अब एक्सप्लेन। आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है वो झालावाड़। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर। सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही। जिला पूछे तो झालावाड़। और राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो फलौदी जोधपुर। और जिला पूछे तो जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला महीना पूछे तो अगस्त। और सर्वाधिक कम आर्द्रता वाला महीना पूछे तो वो जून, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी जून में। निम्न में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? इनमें से सिरोही की जलवायु बहुत आर्द्र है। मैं नीचे मैं बताऊंगा आपको। सामान्य जो जलवायु है वो भी देख लेंगे और जो थॉर्नवेट, टिवार्था, कोपेन उन्होंने बताई वो भी देखेंगे। राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर में। शुष्क प्रकार की जलवायु बीकानेर में, राजस्थान में। अब आंधियों से जुड़े किस प्रकार सवाल आए हैं? लू है। लू क्या है? लू है गर्मियों की स्थानीय गर्म हवा, वो लू कहलाती है ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान में। लू शब्द है वो किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना स्थानीय भाषा में लू कहलाता है। सूखी हवाएं होगी और साथ में धूल भी उड़ेगी। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? लू। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? गंगानगर में ज़्यादा धूल भरी आंधियां। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को आंधियां कहा जाता है। यह आंधियां जून माह में उत्तरी क्षेत्रों में अधिक तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में मई माह में ही चलती है। औसतन महीने में श्री गंगानगर में 27 दिन धूल भरी आंधियां चलती है और बीकानेर में 18 दिन। ये ध्यान रखना, श्री गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी कौन उत्तरदायी है?
कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति है आपको ध्यान रखना, वो धूल भरी आदि के लिए उत्तरदायी है, जो गंगानगर में वहाँ ये ज़्यादा बहती है, बीकानेर में। ये RS परी 2018 का सवाल है। एक्सप्लेन। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है। रेगिस्तान में जो वायु का भंवर बनता है वो बबूलिया कहलाता है। अत्यधिक गर्मी के कारण वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे वायु भंवर या चक्रवात उत्पन्न होते हैं। इन्हें बबूलिया कहते हैं। बबूलिया से प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान यानी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर। सर्वाधिक बबूलिया है वो बीकानेर जिले में आते हैं। सर्वाधिक बबूलिया है वो बीकानेर जिले में आते हैं। मानसून, मानसून से जुड़े सवाल। मानसून अरबी भाषा का शब्द है, जो अरबी भाषा के मौसम से बना है। अरबी भाषा का शब्द मौसम से बना। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक चलती है। राजस्थान में जो मानसून वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ज़्यादा राजस्थान मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से ये मानसून आता है, और अरावली पर्वतमाला रोक करके इसको दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा बरसात करवाता है। इसलिए पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का, वो अरावली पर्वतमाला के वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, क्योंकि इधर बरसात ज़्यादा हो जाती है। यानी यहाँ से यानी यहाँ से जब मानसून पवन आएगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी, इधर अरावली जल विभाजक रेखा है, तो यहाँ से अरब सागर मानसून के समानांतर है, इसलिए वो अरब सागर की मानसून की शाखा ऊपर से चली जाती है। समानांतर होने के कारण बरसात होती नहीं। और इधर राजस्थान में जो आधे भाग पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा बंगाली खाड़ी से वो आती है, तो यहाँ अरावली पर्वतमाला से टकरा करके इधर बरसात ज़्यादा भागों में कर देती है, दक्षिण पश्चिमी पूर्वी राजस्थान में और इधर अरावली के इधर का भाग है, यह वृष्टि छाया प्रदेश हो जाता है, यानी यहाँ सूखा रह जाता है, ज़्यादा बरसात होती नहीं। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली मानसूनी हवाएं हिंद महासागर से आती है, ये ध्यान रखना। इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। मैंने ये हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये मानसूनी हवाएं आती है, और इनके प्रवाह की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, यानी हिंद महासागर से उठ करके राजस्थान में दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर आती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती है। अब देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में आएगी। पहली अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय शाखा जो मैंने बताया अरावली के समानांतर, और बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादा बरसात करवाने वाली अरावली पर्वतमाला से टकरा करके। अब अरब सागरीय शाखा, राजस्थान में मानसून पहले अरब सागरीय शाखा से आता है। पहले जो अरब सागरीय शाखा राज्य के बांसवाड़ा राज्य मानसून का प्रवेश द्वार, सबसे पहले वर्षा होती है, यानी 15-16 जून के आसपास राजस्थान के जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ राज्य में मानसून का प्रवेश सबसे पहले हो जाता है। वो भी कौन सी? अरब सागरीय मानसून शाखा से। अरब सागरीय शाखा से राज्य के दक्षिण हिस्से जैसे डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ सर्वाधिक होगी। उदयपुर, सिरोही में वर्षा प्राप्त होती है अरब सागरीय शाखा से। इस शाखा से अधिक वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली है वो इसके समांतर है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में कुल वर्षा का 10% भाग प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा है वो केवल 10% भाग भर होगी। अब बंगाल की खाड़ी की शाखा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ध्यान रखना है। कितनी? कुल वर्षा का 90%। बंगाल की खाड़ी की शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश राज्य में के झालावाड़ जिले में होता है, वहाँ बांसवाड़ा से अरब सागर की, और यहाँ झालावाड़ जिले से होगा। अरावली से टकराकर ये राज्य के पूर्वी या दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करती है, और राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है। ये मैंने आपको समझा दिया, यानी इधर का भाग वृष्टि छाया प्रदेश में हो गया। राज्य में मानसूनी वर्षा दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिमी भाग की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यह फैक्ट कई बार पूछे जाते हैं। मानसूनी वर्षा है दक्षिण पश्चिम वाली, दक्षिण पूर्वी वाली, वो दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा कम होगी, और दक्षिण पूर्वी भाग में ज़्यादा होगी अरावली पर्वतमाला के रुकावट होने के कारण, क्योंकि अरावली पर्वतमाला ऐसे इनके सामने आ जाता है, इसलिए उधर का भाग पश्चिमी मरुस्थल है वो वर्षित छाया प्रदेश हो जाता है, तो उधर है वो बरसात कम होगी। निम्न में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति के कारण। बहुत अच्छा सवाल। ऊंचाई ज़्यादा और सघन वनस्पति है। पूर्वाई से तात्पर्य, पूर्वाई क्या? हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिम चलेगी वो पूर्वाई कहलाएगी। पूर्व 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 पश्चिम, फिर बाद में पश्चिम, पूर्व से पश्चिम पूर्वाई। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो पूर्वाई कहलाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी बंगाली खाड़ी का मानसून उधर, जिनसे अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान में लौटते मानसून का समय है, यानी मानसून प्रत्यावर्तन का काल है वो अक्टूबर से दिसंबर, यहाँ से वापस लौट जाएगा। राज्य में अक्टूबर से दिसंबर का समय है वो मानसून के लौटने या पीछे हटने का समय, इसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है।
राजस्थान में वर्षा के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी नहीं है? लौटता हुआ मानसून उत्तरदायी नहीं है। मानसून के अरब अरब सागर शाखा या वर्षा के लिए उत्तरदायी है। मानसून बंगाल की खाड़ी शाखा और पश्चिमी विक्षोभ जो शीत ऋतु में जिसे मावट कहा जाता है। लौटता हुआ मानसून है, ये मानसून प्रत्यावर्तन का काल है, वर्षा नहीं होती, यहाँ मानसून लौट जाता है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है? हिंद महासागर से। ग्रीष्मकालीन जो मानसून पवन आती है वो हिंद महासागर से। राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से उत्पन्न होकर दो शाखाओं में, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा के रूप में राज्य में प्रवेश करता है। यानी हिंद महासागर से ये पवन उठेगी और दो भागों में बढ़ जाएगी, एक जाएगी बंगाली खाड़ी की ओर, एक जाएगी अरब सागर की ओर। अन्य कारण है कि मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर आती है तो अत्यधिक गर्मी अति उष्णता के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है। यानी मानसूनी जो हवाएं रेगिस्तानी भाग में आएगी और गर्मी ज़्यादा है, इसलिए आर्द्रता घट जाएगी, जिससे वह वर्षा नहीं कर पाती, तो इसलिए बरसात है वो होगी नहीं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होगी? जून से सितंबर। दक्षिण पश्चिम मानसून जून से लगाकर सितंबर तक चलता है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर होना, मानसून की दिशा विपरीत। तो इसमें इसका मानसून के समानांतर, अरब सागर की मानसून शाखा है उसके समानांतर होने के कारण। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत हैं, अतः अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के समानांतर है। इसकी ऊंचाई अत्यधिक नहीं होने के कारण ये प्राकृतिक अवरोध का काम नहीं करती, अतः मानसून हवा बिना वर्षा के। इन्होंने थोड़ा यहाँ कथन गलत कह दिया। अरावली पर्वत श्रेणियां राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, चाहे ये कह दो या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कह दो, लेकिन उद्गम इनका अरब सागर में होगा है। जल की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का, और स्थल की बात करें तो गुजरात का खेड़ ब्रह्मस्थान है, वहाँ से यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है। लेकिन कई बार ये कथन उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो ये भी कथन सत्य है। अगर दोनों आ जाए तो प्रथम वरीयता इसको देनी है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और ये ना आए केवल ये आए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो ये सही है। अभी यह हाल ही एग्जाम में ये आया था सवाल। और अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के समानांतर है। दक्षिण पश्चिमी मानसून पवन है कौन सी? वो हो गई अरब सागर की, अरब सागरी। दक्षिण पश्चिम मानसून पवन अरब सागर की शाखा वाली, वो इनके समानांतर है अरावली पर्वतमाला के। इधर ही अरावली पर्वतमाला है, इधर से अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून की आती है, वो यहाँ से इसके समानांतर होने के कारण कोई अवरोध है नहीं। रुकावट ऐसे होती तो बरसात राजधानी में हो जाती, लेकिन ये समानांतर है, तो होते हैं मानसून हवा बिना वर्षा के सीधे ऊपर से निकल जाती है और हिमालय से टकरा कर वहाँ उत्तरी भारत में बरसात करती है। अन्य कारण क्या है? मानसूनी हवाएं जब रेगिस्तानी भाग पर आती हैं तो अत्यधिक गर्मी अति उष्णता के कारण उनकी आर्द्रता घट जाती है, जिससे वर्षा नहीं कर पाती है। दो कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए हवा अपने राजस्थान बरसात कम करने के दो कारण, अरावली पर्वतमाला का समानांतर होना, और सेकंड कारण अत्यधिक गर्मी रेगिस्तानी भाग पर आर्द्रता घट जाती है। नौवां सवाल, थार के मरुस्थल में न्यून वर्षा का कारण जिन पवनों की अरावली के मध्य समानांतरता है वह अरब सागरीय मानसून। तो अरब सागर की मानसून शाखा दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा में कौन सी? अरब सागरीय मानसून शाखा। ये ध्यान रखना आपको, यही उसमें नहीं लिखा था, तो ये अरब सागरीय मानसून शाखा है। मानसून शब्द किस भाषा के सबसे बड़ा है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। मानसून पवनें वो ग्रीष्म ऋतु में बहेगी समुद्र से स्थल की ओर, क्योंकि स्थल में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इसलिए समुद्र से भाप बन करके वो पवन है वो स्थल की ओर जाने लगेगी। यानी वायुदाब हमेशा उच्च आर्द्रता से निम्न आर्द्रता की ओर बहता है। ये ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च आर्द्रता से निम्न आर्द्रता की ओर, और फिर शीत ऋतु में उल्टा हो जाता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी, जहाँ ठंड ज़्यादा होगी, वहाँ से ये वापस समुद्र की ओर बहने लग जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? ग्रीष्मकाल के दौरान उच्च वायुदाब, यह अल्प वर्षा के लिए कारण नहीं है। अल्प वर्षा के लिए क्या है? अरावली की अवस्थिति है, वर्षी छाया प्रदेश में अवस्थिति है, मानसून आगमन के समय में अति उष्णता गर्मी ज़्यादा होना, उच्च वायुदाब है, ये अल्प वर्षा के लिए उत्तरदायी नहीं। उच्च वायुदाब तो पश्चिमी मरुस्थल में तो होता है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। हाँ, ये ग्रीष्म काल की बात कर रहा है। वर्षा ऋतु की बात होती है ना, तो होता है उच्च वायुदाब, ये ग्रीष्म काल के दौरान, इसलिए यह कथन इसमें सही नहीं है। वर्षा ऋतु मानसून की हवाएं दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अब देखो कुछ फैक्ट है वो आप देख लो। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण और दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। राज्य में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, यह उल्टा भी पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्व की ओर वर्षा ज़्यादा, उत्तर पश्चिम में कम। राज्य में वर्षा का औसत 57.5 सेंटीमीटर 575 मिलीमीटर, ये ध्यान रखना आपको, यह औसत वर्षा है। राज्य में मानसून का आगमन का समय 25 जून है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले माह जुलाई में सर्वाधिक, और जुलाई अगस्त कुल वर्षा का 60% यहाँ हो जाता है।
राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वारा बांसवाड़ा सर्वाधिक। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या झालावाड़ 40 दिन और बांसवाड़ा में 38 दिन, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो है जैसलमेर, मात्र 5 दिन। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है वो जून से सितंबर है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय है। राज्य में मौसम का समय है दिसंबर और जनवरी। भूमध्य सागर से उठने वाली पवनें पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली जो बरसात राजस्थान में शीत ऋतु की फसलों के लिए लाभदायक, उसका समय दिसंबर से जनवरी, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु होती है। तो राजस्थान में वर्षा, ये हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इसका भाग सेकंड। हमने आज काफ़ी जिक्र कर लिया। चलिए नेक्स्ट मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।